माइक्रो सर्विसेज की सीरीज में अभी तक हमने ये जाना था कि मोनोलिथिक क्या होता है, उसकी ड्रॉबैक क्या है वो जानते हैं। उस ड्रॉबैक ओवरकम कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ माइक्रो सर्विसेज, उसमें क्या क्या कंपोनेंट और सर्विसेज रहेंगे उसके बारे में अब हम जानेंगे। उससे पहले जानेंगे कि बेसिकली माइक्रो सर्विस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है इसके बारे में। ओके, तो व्हाट इज माइक्रो सर्विसेज, आपसे अगर कोई पूछे कि माइक्रो सर्विसेज होता क्या है, तो माइक्रो सर्विस एक टेक्नोलॉजी भी नहीं है, इट इज नॉट ए फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क भी नहीं है, इट इज नॉट एन एपीआई, एपीआई भी नहीं है, इट इज ए आर्किटेक्चरल डिजाइन पैटर्न। क्या है ये? आर्किटेक्चरल डिजाइन पैटर्न है। इट इज यूनिवर्सल, एनीवन कैन यूज दिस आर्किटेक्चर टू डेवलप एप्लीकेशन। ये क्या है? आर्किटेक्चरल डिजाइन पैटर्न है जो कि यूनिवर्सल है, कोई भी इसको यूज करके एप्लीकेशन को डेवलप कर सकता है। ये बेसिकली होती है माइक्रो सर्विसेज। ओके, अब हम चलते हैं इसके डिफरेंट सिनेरियो के एडवांटेज के बारे में जानने वाले में। जैसे बताया था कब होता है माइक्रो सर्विस, क्या होता है? लूज कपल्ड होता है। बर्डन रिड्यूस ऑन सर्वर, क्यों होता है? क्योंकि लोड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इंडिविजुअल सिस्टम इंस्टेंस इंस्टेंट ऑफ सिंगल सर्वर। इसका मतलब है कि जितने हमारे सर्विस होते हैं सारे स्पेसिफिक सर्वर पर लोड होता है, एक सिंगल एप्लीकेशन पे नहीं होता है। अब सर्विस क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा जब एप्लीकेशन डेवलप होगा तब। एक स्पेसिफिक फीचर के लिए हम एक सर्विस डेवलप कर देते हैं। ओके, उसको हम बोलते हैं सर्विस। इजी मेंटेनेंस होता है, क्यों होता है? स्मॉल एंड फोकस कोड बेस अलाउ इजियर बग ट्रैकिंग एंड सिस्टमेटिक मेंटेनेंस अपडेट। ओके, नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्यूर, ऐसा क्यों होता है? इफ वन माइक्रो सर्विस गो डाउन, हम मल्टीपल माइक्रो सर्विस बनाते हैं, अगर एक डाउन चला गया तो अदर एप्लीकेशन को हमारा रिमेन एक्टिव और अनअफेक्टिव वर्क करता है, उसमें नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए आप माइक्रो सर्विसेज, जैसे कि आप अमेजन एप्लीकेशन पे जा रहे हैं, तो उसका अगर पेमेंट वाला पार्ट काम नहीं कर रहा है तो उस समय में क्या काम कर सकते हैं? आप प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं, उसको सर्च करके कार्ड में ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ये फंक्शनलिटी काम करता है। ये क्या होता है? सर्चिंग वाला एक डिफरेंट सर्विसेज है, कार्ड का एक डिफरेंट सर्विसेज है, पेमेंट का एक डिफरेंट सर्विसेज है। तो कोई एक सर्विस डाउन होगा तो वही इफेक्टेड होगा, अदर सर्विस इफेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ओके, इसीलिए वो इफेक्टेड नहीं होंगे। इसीलिए यहाँ पर ये लूजली कपल्ड है। बर्डन रिड्यूस हो जाता है सर्वर पे, क्योंकि एक ही सर्वर पे सारा लोड नहीं रहता है। इजी मेंटेनेंस हो जाता है, सिंगल पॉइंट ऑफ नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर रहता है। टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है कि टीम पर वो कौन सा डाटाबेस यूज करना चाहता है, कौन सा फ्रेमवर्क यूज करना चाहता है, वो कर सकता है एक स्पेसिफिक सर्विस के लिए। वो इसमें बाउंडेड नहीं कि नहीं आपको यही करना है, जो आप सुटेबल आपके लिए हो, जो आपके लिए यूजर फ्रेंडली हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, वो टेक्नोलॉजी आप यूज करके उस सब फीचर को डेवलप कर सकते हैं। वो एक डिलीवरीज होता है, कैसे? इनेबल स्विफ्ट फीचर एंड डिप्लॉयमेंट एंड कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट एंड साइकिल विद मिनिमल रिस्क। क्योंकि हर एक सर्विस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, तो जो सर्विस को है उसको डिप्लॉय कर सकते हैं मिनिमल रिस्क में। कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो उसी के लिए होगा, तो अदर को इफेक्ट नहीं जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि बेसिकली माइक्रो सर्विसेज के पास भी कुछ प्रॉब्लम है। ये सारा जो पढ़ा था वो एडवांटेज था, अब उसके चैलेंजेस क्या है ये जानेंगे। बाउंड कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? रिपीटेड कॉन्फ़िगरेशन एंड विजिबिलिटी। रिपीटेड कॉन्फ़िगरेशन का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि हम डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज बनाएंगे, तो ईच सर्विसेज पर क्या करना? कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। सपोज करिए हर एक सर्विस में डाटाबेस रिलेटेड काम करना पड़ेगा, तो हर एक सर्विस की डाटाबेस कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, राइट? स्प्रिंग बूट का कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, डीबी कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या, वो बार-बार कॉन्फ़िगरेशन रिपीट होता है। एक तो ये प्रॉब्लम। और बाउंड कंटेक्स्ट का मीनिंग क्या होता है इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। विजिबिलिटी मतलब क्या होता है? डेवलपर लूज विजिबिलिटी ओवर द कंप्लीट सिस्टम कंटेक्स्ट डीलिंग विद डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेशन। इसका मीनिंग थोड़ा दोनों का डिफरेंट है, तो इसको हम सेपरेटली आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ इनका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कि बाउंडेड कंटेक्स्ट एंड विजिबिलिटी का मतलब। बाउंडेड कंटेक्स्ट का मीनिंग क्या होता है वो समझते हैं। बाउंडेड कंटेक्स्ट मीन आइडेंटिफाइंग हाउ मेनी माइक्रो सर्विसेज we need to develop for one application and deciding which functionality we need to add in which microservice। अब सपोज कि माइक्रो सर्विस जब हम बनाते हैं ना, तो समय हमको ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि उसमें कितने माइक्रो सर्विसेज होंगे और किस माइक्रो सर्विस में कौन सी फंक्शनैलिटी रखनी है, ये डिसाइड करना इट इज बिट डिफिकल्ट है।
और ये सारा काम ना सीनियर लेवल का जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है वही हैंडल करता है। वो डिसाइड करता है कि किस पर्टिकुलर माइक्रो सर्विस में कौन सी फंक्शनैलिटी होगी, उसमें क्या क्या फंक्शनैलिटी दिए जाएंगे, कितने माइक्रो सर्विसेज होंगे, ये डिसाइड करना ये भी एक डिफिकल्ट काम है। इसी को बोलते हैं बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट डिसाइड करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है माइक्रो सर्विसेज में। जब आप कोई एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे तो आइडेंटिफाई करना कि कितने माइक्रो सर्विसेज होंगे और किस माइक्रो सर्विस में कौन सा फीचर को अपने को रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसलिए मैं इन सारे को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वन बाय वन, जिससे क्या हो कि आप चीजों को समझ सके। जैसे आपने आपको भी तक ये आइडिया हो कि माइक्रो सर्विस से मतलब बहुत सारे अपने को एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा, उस हर एक एप्लीकेशन में एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी होगी, राइट। ये सारी चीजें अभी तक आपको समझ में आ गया। जब हम एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे तो ये सारा आपको समझ में वहां पर आएगा कि जो हमने अभी डिस्कवर किया है यहाँ पर वो सारा आपको वहां पे मेमोराइज होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रिपीटेड कॉन्फ़िगरेशन। मतलब कहता है सेवरल कॉन्फ़िगरेशन वी नीड टू राइट सेम कॉन्फ़िगरेशन लाइक डाटा सोर्स, एसएमटीपी, काफका, रेडिस एक्सेट्रा। बहुत सारे जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन तो रिपीटेड हो जाता है, ये भी एक प्रॉब्लम है। सेम कॉन्फ़िगरेशन को मल्टीपल टाइम्स आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि मल्टीपल सर्विसेज होगा और जिस सर्विस में जो जो भी फैसिलिटी चाहिए वो अगेन अगेन कॉन्फ़िगरेशन अपने को करना पड़ेगा। विजिबिलिटी का मतलब क्या होता है ये अब मैं आपको बताता हूँ। इन माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर we might not get chance to work with all the API in the application। मीनिंग क्या होगा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि माइक्रो सर्विस में आप डेवलपर है तो माइट भी आपको चांस ना मिले माइक्रो सर्विस के सारे एपीआई पे काम करने के। एपीआई मतलब फीचर्स पे, ये मान लीजिए 5-6 फीचर है, इसमें एक पर्टिकुलर फीचर के लिए एक टीम असाइन हो जाएगी, किसी के लिए टीम असाइन है, तो आपको चांस नहीं मिलेगा कि इसके पार्ट पे काम करने के लिए। तो आप अवेयर नहीं हो। इससे क्या होता है पहले बात विजिबिलिटी कम होता है। जिस क्लाइंट को काम पे उसको उसी के बारे में पता है, नेक्स्ट के बारे में उसको पता बहुत ही कम होता है। ऐसा बहुत ही रेयरेस्ट होता है कि आप माइक्रो सर्विसेज के सारे फीचर्स पे काम करें। कुछ स्पेसिफिक फीचर भी स्पेसिफिक टीम असाइन करते हैं, इस फीचर की ये टीम काम करेगा, इस फीचर की ये टीम काम करेगा। तो आप उसी फीचर के बारे में अवेयर रहेंगे, दूसरे फीचर के बारे में माइट भी आपको लेस चांस मिले या आप अवेयर रहें। इससे क्या होता है कि विजिबिलिटी कम हो जाती है। ओके, तो अभी तक हमने इतना जाना था। नेक्स्ट और भी कुछ पॉइंट हैं उनके बारे में जानेंगे कि उसके कौन कौन से माइक्रो सर्विसेज के फीचर्स होते हैं, उसको कैसे यूज करें, प्रैक्टिकल को स्टार्ट करेंगे। आई होप अभी तक आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट करिए, कमेंट में दूसरे को हेल्प करिए। अगर मेरे पास भी टाइम रहेगा तो मैं भी आपको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।